ये नेकलेस मुझसे डाकू छीन कर ले गए थे। मैंने तुम्हें फोन करके बताया भी था, तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है। मैं भूल कैसे सकती हूँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? ये आज मुझे मेरे घर की अलमारी में से मिला। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? मैं क्यों झगड़ा करूंगा इस, वो भी किस बात पर? ये तो है, तुम कहाँ उलझते हो मेरे बच्चे। तुमसे बड़ा हिमायती तो शायद पूरी कायनात में ही कोई नहीं है। अच्छा सुनो, वो रमशा। अगर भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। रमशा महानूर और अरीबा से मिलने यहाँ आई, क्या आपकी इजाजत से आई है वो? हाँ मैंने ही उसे कहा था वहां जाने के लिए। तुम अपनी बहनों से मिलने गई थी? वो मुझसे पूछे बगैर तुमने इस घर से बाहर कदम कैसे निकाला? बोलो। तो बस नहीं मिल सकती तुम अपनी बहनों से, समझी तुम? मगर क्यों? इस क्यों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। वो मेरी बहनें हैं, उनसे मिलना मेरा हक है। ये फैसला तुम नहीं करोगी। खबरदार, अगर आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम निकाला तो इतनी बुरी तरह पेश आऊंगा कि याद रखोगी तुम। लगता है तुम्हें प्यार मोहब्बत की जुबान समझ नहीं आती। किसी दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं इस घर से आपसे पूछे बगैर कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, जैसा कहेंगे मैं करूंगी। मैं तुमसे सख्ती से नहीं पेश आना चाहता, मुझे खुद भी ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूं? जो लोग मेरी जिंदगी में इंटरफियर करते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए भूल जाओ अपनी बहनों को। एक और बात भी अच्छी तरह समझ लो, ये रोना धोना, आंसू बहाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तुम्हारा आखिरी दिन है इस तरह रोते हुए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। घर है, कब्रिस्तान नहीं, हर वक्त मातम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। समझ गई ना तुम? That's good. कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? मैं तो पत्थर की बनी हूं ना, जिसे ना किसी के रवैये से चोट लगती है, जिसे ना दर्द का एहसास होता है।
भी कुछ अपने बारे में ऐसे ही महसूस करता हूं। आपको शिकायत है कि आपको सब पत्थर का समझते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं पत्थर का बन जाऊं। इंसान रहकर अजियत सहते सहते थक चुका हूं, तना गया। एक बात पूछूं आपसे, क्या आपको वाकई लगता है कि मेरा वासी के साथ कोई ताल्लुक है? मेरे लगने या ना लगने से क्या होता है, सच बदल तो नहीं जाएगा। क्या इतना कमजोर है हमारा रिश्ता फराज कि मुझे सिर्फ वासी के साथ देखकर आपने इतना कुछ अज्यूम कर लिया? एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, एक बार मुझे वजाहत का मौका तक नहीं दिया। मैंने तो कुछ भी अज्यूम नहीं किया, मगर हालात। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूं। को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए इतनी जरा सी बात पर आप। वाकई जरा सी बात है आपके लिए? वो शख्स और आप मोहब्बत करती थी ना उससे? फराज में आप उससे मोहब्बत करती थी ना? हाँ करती थी मोहब्बत, लेकिन अब मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। ना वो मेरी जिंदगी में पहले अहम था, ना अब अहम है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे शादी क्यों करती? वासे ने मुझसे कहा था, उसने मुझसे कहा था कि जब मैं चाहूँ के पास वापस आ सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ सकती थी। आप उससे मिली थी? मुझे नहीं बताया आप? क्यों? हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दिन में हम 50,000 लोगों से मिलते हैं, क्या मैं आपको आकर सबके बारे में बताती हूँ? वासे के बारे में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे पता था आपको बुरा लगेगा, और वासे तो मेरे लिए अहम है भी नहीं। सकलैन भाई ने जानबूझकर पता नहीं क्या उल्टा सीधा कहकर वासे को मेरे ऑफिस भेजा था ताकि हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके। और आपका ये रवैया, आपके इस रवैये ने साबित कर दिया कि सकलैन भाई अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो चाहते थे कि हम दोनों के दरमियान दूरी आए, और उन्होंने ऐसा कर लिया। आपका ये रवैया देखकर मुझे एहसास हुआ है कि इतना वक्त जो मैं आपके साथ थी, मैं सिर्फ अपना वक्त जाया कर रही थी, क्योंकि आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, लेकिन कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। अगर इतनी सी बात पे आपका यकीन मुझ पर से उठ सकता है, तो फिर मुझे लगता है हमारे इस रिश्ते का कोई मकसद ही नहीं है। मैं जब से आपके साथ हूँ, जब से हमारी शादी हुई है, मैंने दिल से कोशिश की है कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, इस रिश्ते को ईमानदारी से निभा सकूं, लेकिन आप मुझ पर भरोसा तक नहीं कर पाए। और जहाँ भरोसा नहीं होता ना फराज, वहाँ रिश्ते कायम नहीं रह पाते। हम जोड़ जोड़ हारे, लूटेगा मेरे सपने, हम बेबसी के मारे। एक्सपेक्ट कर रही हो, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है, इसलिए भी तुम्हारे हस्बैंड से मैंने शेयर नहीं की। इतने सालों के बाद आज वो खबर मिली जिसके लिए मेरे कान तरस गए थे, मगर उसके साथ साथ मेरे पैरों के नीचे से जमीन क्यों खींच ली तूने अल्लाह? ऐ अल्लाह,
आज मैं अपनी खुशी मनाऊं या दुख पे रोऊं? चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है। सलमा, जी सकलेन भाई, आपने मुझे बुलाया? तुमने खाना नहीं लगाया? खाना सकलेन भाई तैयार है, बस मैं 2 मिनट में अभी लगाती हूँ। लेकिन अरीबा तो सो रही है ना। जी वो सो रही हैं। अच्छा एक काम करो, खाना अभी मत लगाओ, अरीबा उठेगी तो मैं उसी के साथ खा लूँ। जी ठीक है। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अरीबा के साथ रहना, उसको अकेले मत छोड़, ध्यान रखना उसका। जी आप बेफिक्र रहें, मैं यही हूँ। अरे अरीबा बाजी आप जाग गई? सकलेन की बस वो अभी अभी बाहर निकले। आप कहीं जा रही हैं? हाँ मैं भी आ रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है आज। आइए। ये भी। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं कौन आया होगा। मेरी अरे नहीं, तुम क्यों देखोगे? मैं हूं, मैं देख के आता हूं। अगर हनीज हुआ तो है अल्लाह, क्या होगा?
सत्यन कौन है बाहर? ये वही लड़कियां ना जो उस दिन। लेकिन आप तो कह रहे थे कि ये झूठ बोल रही है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। मैं सत्यन की बीवी हूँ। सत्यन, आपने नहीं बताया, चलिए बताएं कि मैं आपकी कौन हूँ। हाँ, ये मेरी बीवी है, शादी की है मेरे से। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। मैंने आपको इंसान नहीं समझा, हमेशा फरिश्ता समझा, और आपने। मैंने कोई धोखा नहीं दिया था। दूसरी शादी की है, मेरा हक है दूसरी शादी का। और वो भी मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम बांझ थी। मैं बांझ नहीं हूँ। मैं बांझ नहीं, पर ना ही आज ना उम्मीद हो। माँ बनने वाली। अरे भाई, अरे बाप, नैनो आपसे झूठ बोल रही है, आपको बेवकूफ बना रही है, वरना इतने सालों बाद। अरे वाह, मुझसे झूठ नहीं बोलती है। उसने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला। और वो लैब रिपोर्ट उसी लैब की है जहां से मैंने उसका टेस्ट करवाया था। वो फेक कैसे हो सकती है? 2-4 हजार में फेक रिपोर्ट बन जाती है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सकलैन कहाँ जा? सकलैन, सकलैन, ये सकलैन मेरी बात तो सुने। सकलैन वो झूठ बोल रही है, आपको बेवकूफ बना रही है। क्या वो खा रही है? अरीबा माँ बनने वाली है। सब कुछ आपकी वजह से। काश मैंने आपकी कोई बात ना सुनी होती। अच्छा बेटा, तुम अंदर तो चलो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, छोड़े मुझे। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अंदर तो चलो। तुम मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी होती। रेत की दीवारें साहिल पे ना बनाते, टूटेगा दिल ये फिर से, हम जोड़ जोड़ हारे, लूटेगा मेरे सपने, हम बेबसी के मारे। क्या बात है मानूर, आप फोन क्यों उठा रही हैं? साथ वो अननोन नंबर है। लाइन मेरे मैं बात। नहीं, आप क्यों बात करेंगे? अननोन नंबर ही तो है, मैं बंद कर देती हूँ। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर। तुम खुश नहीं हो ना अपनी लाइफ में? तुम्हारी आंखें बता रही है मानो कि तुम बहुत सफर कर रही हो। ऐसी क्या कमी छोड़ी थी मैंने हमारे रिश्ते को निभाने में?
कि आज तक आपका यकीन तक हासिल नहीं कर सकी मैं। मेरे किरदार पर ना सही, लेकिन अपनी मोहब्बत पर तो यकीन रखा होता। सुतलैन, आपने नहीं बताया। चलिए बताएं कि मैं आपकी कौन हूँ। हाँ, ये मेरी बीवी है, शादी की है मेरे से। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास ना आए। ये आपकी कोट की जेब से मिला है, किसके लिए? बहुत दिन से मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, और वैसे भी मैं ज्वेलरी तुम्हारे अलावा और किसके लिए खरीदती? आपके हैदराबाद वाले ऑफिस का नंबर मांगा तो पता चला कि आपका तो हैदराबाद में कोई ऑफिस ही नहीं। अगर मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हें ये बता दिया कि हैदराबाद का कोई ऑफिस ही नहीं है तो मैं झूठा हो गया। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे तुम्हें धोखा देना होगा तो मैं हैदराबाद जाऊंगा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि हैदराबाद का ऑफिस है? आओ तुम्हें दिखा। चलो तुम्हें वहां का नंबर भी देता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। फोन क्यों ऑफ कर दिया रीबा ने? घर के फोन पे भी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अल्लाह खैर करे सब। नूर भाभी, हाँ आ जाए, खाना खा लें, खाना लग चुका है। और नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। भूख क्यों नहीं है? आज तो खाना भी कितना लेट बना है। आ जाए, चले खाना खा लें। मेरा दिन नहीं जा रहा। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। अच्छा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? कुछ नहीं, शायद मौसम की वजह से थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? मेडिसिन लाऊं मैं आपके लिए? मैं अम्मी को बता। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना, सब परेशान हो जाएंगे। तुम एक काम करो, जाओ बाहर जाकर सबके साथ बैठकर खाना खा लो। मैं ठीक हूँ। चले ठीक है। ओके। मसला क्या आखिर इन दोनों के साथ? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? ऐसे पता लगाओ। अरीबा बात सुनो। अरीबा बात सुनो। अरीबा दरवाजा खोलो। अरीबा बात सुनो मेरी, क्या हो गया तुम्हें? दरवाजा खोलो अरीबा। ऐसा भी कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? शादी तो की है, कौन सी अनहोनी कर दी मैंने? और इस तरह रोने से क्या होगा अरीबा? तुम्हारी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है। अपनी तबीयत का ख्याल करो अरीबा। अरीबा बात सुनो। अरीबा देखो, बैठ कर बात करते हैं। देखो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज अरीबा बात सुने मेरी।
अरीबा, अरीबा बात सुनो। अच्छा ठीक है, मत खोलो दरवाजा। नहीं बात करनी तो मुझसे मत करो, मैं भी चला जाता हूं, जा रहा हूं मैं। हाँ, ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास न आए। चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या। मानूर नहीं है क्या? भाभी कह रही है उन्हें भूख नहीं लग रही। हैरत है वैसे कि उसे अभी अगर भूख नहीं लगी तो फिर कब लगेगी। फराज, जाओ बेटा, तुम उसे बुला कर ले आओ। मुहाइमों के कहने से नहीं आई तो मेरे कहने से कैसे आई है? वैसे मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कुछ दिनों से मानूर चुप सी है और आज तो जब से घर आई है बहुत परेशान है और उसकी आंखों में नमी सी है। देखो बेटा फराज, तुम दोनों को जो भी शिकवा शिकायत है एक दूसरे से मिल बैठकर बातचीत करके उसे खत्म करो। बेटा यूं एक दूसरे को तकलीफ मानो। जाओ बेटा, उसे बुला कर ले आओ कि हमारे साथ खाना खाए। अम्मी वैसे मुझे नहीं लगता भाभी की परेशानी की वजह भाई है। क्या मतलब? मेरा मतलब है हो सकता है भाई और भाभी में कोई इश्यूज हो, लेकिन वो किसी और वजह से भी परेशान है। हो सकता है वो अपनी बहनों की वजह से या फिर रमशा की वजह से परेशान हो, क्योंकि जब मैं कमरे में गई थी तो वो बहुत टेंशन में किसी को कॉल कर रही थी। अच्छा मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ।
आपकी शिकायत और नाराजगी तो मुझसे है ना, तो फिर गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही है? या फिर हमारे पर्सनल इश्यूज के बारे में सब घर वालों को भी बताना चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में इख्तलाफात हैं? सब खाने पर वेट कर रहे हैं हमारा। मुझे वाकई भूख नहीं है। क्यों? लंच में क्या खाया था आपने? लंच तो याद भी नहीं आ। आज दिन में आप ऑफिस से कहाँ गई थी? मतलब अचानक ही चली गई थी, किसी को बताया भी नहीं। क्या किसी से मिलने गई थी आप? आपको लग रहा होगा कि मैं वास्ते से मिलने गई थी। ठीक ही है, एक बार जब किसी के दिल में शक पैदा हो जाए तो वो हमेशा ऐसा ही सोचता है। अगर आप मुझे बता देती कि आप कहाँ जा रही हैं, आपका मकसद क्या है, तो शायद मेरे जहन में ये बात नहीं आती। मगर आपने नहीं बताया मुझे, मेरे जहन में यही आया कि आप। ऐसी क्या कमी छोड़ी थी मैंने हमारे रिश्ते को निभाने में कि आज तक आपका यकीन तक हासिल नहीं कर सकी मैं। मेरे किरदार पर ना सही, लेकिन अपनी मोहब्बत पर तो यकीन रखा होता। एक ऐसी लड़की जिसके साथ आप जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं, वो आपके साथ कैसे बेवफाई कर सकती है? भानु, मैं ये सोचता कि आप जैसी लड़की मुझे। मानो मुझ जैसे इंसान को एक औरत पहले ही धुतकार कर जा चुकी है, महंगी गाड़ियों में घूमती है, वो किसी रईस की खातिर उसने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, जलील करके रख दिया मुझे। आपको उसमें और मुझ में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ? आपको लगा कि अगर वो आपके साथ बेवफाई कर सकती तो मैं भी आपके साथ बेवफाई कर सकती? वासे की बातें सुनी थी? वासे की बातें सुनी थी, लेकिन उसकी जुबान पर मेरे अल्फाज तो नहीं थे ना। उसने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन मैंने जो जवाब दिए आपने वो नहीं सुने। बगैर मेरी बातें सुने, बगैर मेरे जवाब सुने आपने तय कर लिया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और फिर मुझे सफाई का मौका तक नहीं दिया। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई आपसे, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे थे आप? I'm sorry. सॉरी? तो फिर क्या कहूँ? मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हो गई है, आप ही मुझे बताएं और क्या करूं? कान पकड़ लेता हूं तो मान जाएं प्लीज। I'm sorry.
हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए। साहब, वो मैं काफी देर तक दरवाजे पे दस्तक देती रही, मगर रिमशा बीबी ने दरवाजा नहीं खोला। तुमने उसे बताया था कि मैं इंतजार कर रहा हूँ खाने पे उसका? हाँ जी, मैंने कहा था, मगर उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तुम जाओ। जी। दरवाजा खोलो रमचा।